आज हम अध्ययन करेंगे अति भारी तत्व सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो हमने देखा कि लोरेंत्ज़ियन तत्व जो नंबर 103 के साथ ही एक्टिनाइड श्रेणी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद की जो तत्व आते हैं क्रमांक 104 से 109 या हाल ही में और भी खोजे गए हैं, तो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इन तत्वों को अति भारी तत्व, अति गुरु तत्व कहा जाता है, यानी सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका भार यानी घनत्व बहुत अधिक होता है। वर्तमान में इन तत्वों का अध्ययन विश्व में दो प्रमुख समूह द्वारा किया जा रहा है जो इनके बनाने के लिए कार्यरत है। इनमें से पहला समूह कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में कार्यरत है, जबकि दूसरा समूह मॉस्को रूस के समीप डुबना नगर में अध्ययन कर रहा है। परंपरा के अनुसार जब कोई वैज्ञानिक किसी नए तत्व की खोज करता है तो उस तत्व का नाम रखने का अधिकार स्वतः ही उस वैज्ञानिक का हो जाता है। तत्व क्रमांक 104 UNQ को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया, अतः आइगोर कुसाओ के नाम से उस तत्व का नाम कुसोनविच केयू रखा। लेकिन इनके कार्य को जब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दोहराया तो उन्हें कुछ भिन्न परिणाम प्राप्त हुए, अतः उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम से इस तत्व 104 का नाम रदरफोर्ड नियम रखा। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति डी ब्लॉक तत्व के हैप नियम के नीचे है और उसके साथ यह गुणों में समानता भी दर्शाता है। सूक्ष्म मात्रा में अध्ययन करके ये देखा गया है कि UnQCl2 के गुण HFCl4 यानी कि UnQCl4 के गुण HFCl4 से पर्याप्त समानता दर्शाते हैं। तत्व क्रमांक 105 जो UNP का नाम ओटो हेहन के सम्मानी में हेहनियम रखा गया। तत्वों को आवर्त सारणी में यह डी ब्लॉक के तत्व टेंटेलम के नीचे आता है और उसके साथ यह काफ़ी समानता दर्शाता है। इसके योगी UnPCl5 एंड U का अध्ययन किया गया। दो तत्व जो 104 और 105 को एक्टिनाइड्स और हल्के नाभिकों के बम्फार्डमेंट द्वारा बनाया जाता है। जैसे CF के ऊपर नाइट्रोजन की बौछार की जाए तो UNF 105 बनता है। अत्यधिक अस्थायी होने के कारण इन अति भारी तत्वों का अध्ययन काफ़ी कठिन है, अतः तत्वों की आवर्त सारणी के बढ़ने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। इसके उपरांत भी IUPAC ने 100 से उच्च परमाणु क्रमांक वाले अर्थात अति भारी तत्वों के नामकरण के लिए कुछ सामान्य नियम दिए। परमाणु क्रमांक 3 अंकों में होता है। 3 अंकों में व्युत्पत्ति करके 3 अक्षरों में तत्वों के प्रतीक और 3 शब्दों में इनका नाम दिया। प्रत्येक अंक के लिए दिया कि 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए 3, 4 के लिए क्वार्ट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैट, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। तत्व का नाम लिखते समय तीनों अंकों के मूल नाम क्रम से लिखते हैं और अंतिम अंक के मूल नाम के अनुलग्न EM लगा देते हैं। उदाहरण के तत्व 105 में 3 अंक हैं 1, 0 और 5। तीनों मूल नाम में अन, नील और पेंट के अंत में EM लगाया जाता है, अल नील पेंटियम। तो इस प्रकार इनके नाम रखे गए। चौथा पॉइंट है इसका, कुछ स्थितियों में नामों को छोटा करने के लिए अंग्रेजी के बीच के किसी अक्षर को हटा दिया जाता है। जैसे बाई EM है को बायम कह देते हैं, ट्राई EM को ट्राइम कह देते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें, नाम के प्रतीक बनाने के लिए मूल के तीनों नामों का प्रथम अक्षर लिखा जाता है। उदाहरण तत्व में सारणी में 10 में है। छठा है, वैसे तत्वों का पूरा नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, लेकिन ये नाम कैसे बनते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए ये सारणी दी गई है। इस सारणी में हम देख रहे हैं 101 से 109 तक है, इनके नाम दे रखा है और इसका प्रतीक कैसे UNU, UNB, UNT जो वो लेते हैं अपन। तो ये अति भारी तत्व मनुष्य द्वारा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से बनाए गए हैं और ये अत्यंत अस्थायी तत्व होते हैं। इनकी अर्धायु मात्र कुछ सेकंड के भी किसी छोटे अंश के बराबर होती है। उदाहरण पर हम कुछ ही अति विभिन्न समस्थानों को अर्धायु के मान ज्ञात कर पाए हैं। तो ये दे रखी है सारणी 11th में। इनकी जो अर्धायु है, जैसे किसी की 65 सेकेंड है, कोई 4 सेकेंड है, तो बहुत कम है। और जिन तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या जादुई संख्या होती है, जैसे कि जादुई संख्या बोलते हैं कि 50, 82, 82 या 114, 126, 164 या 184, वे नाभिक स्थायी हो सकते हैं। और थैंक यू।